हेलो स्टूडेंट्स, अभी आप 12 में हो तो क्या आपने भी सोचा होगा कि मैं 12 के बाद बीएमएस में एडमिशन लूँगा या फिर लूँगी, लेकिन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है इस कोर्स के बारे में। देन डोंट वरी, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एज सिंपल एज आई कैन डू। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी लक्ष्मी। वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी। और आज के इस वीडियो में हम बीएमएस कोर्स के बारे में बात करेंगे और जितना भी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी कि आपको बीएमएस करने के बाद क्या जॉब्स मिलेंगे या फिर कैसे, मतलब क्या कर सकते हो उसके बाद, और एलिजिबिलिटी क्या लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएमएस के बारे में बात करते हैं। बीएमएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जैसे कि बीए एमबीबीएस होता है, जैसे कि हम आर्ट्स के बच्चों के बारे में बात करें तो 12 के बाद बीए कर लेते हैं, और कॉमर्स के बच्चे बीकॉम कर लेते हैं। वैसे ही ठीक 12 के बाद आप अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो बीएमएस भी एक ऑप्शन है आपके लिए आयुर्वेदा के फील्ड में, यूजी कोर्स कह सकते हैं। और इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिसिन्स टेक्निक के बारे में सिखाया जाता है कि पहले के ज़माने में भी ऐसे मेथड्स थे, जैसे कि ऐसे मेथड्स को यूज़ करके भी हम लोग क्योर हो सकते थे। सो वही सब चीज़ों को आपको यहाँ पर बीएमएस में सिखाया जाता है। बेसिकली इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको फाउंडेशनल नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ बीएमएस कोर्स। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी लगता है, क्या करना है। तो पहला जो एलिजिबिलिटी है वो तो मैंने बोल दिया है, आपको 12 पास करना होता है साइंस बैकग्राउंड के साथ, और पीसीबी में आपका 50% रहना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 50% स्कोर रहना चाहिए, मतलब ऑल ओवर 3 सब्जेक्ट को मिलाकर 50% रहना चाहिए। उसके बाद आपको नीट क्वालिफाई करना है, जैसे कि एमबीबीएस के लिए भी नीट क्वालिफाई लगता है, वैसे ही बीएमएस के लिए भी नीट क्वालिफाई इज़ मैंडेटरी। एंड देन एडमिशन के बारे में बात करें, कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है जिसको हम काउंसलिंग कहते हैं, आयुष काउंसलिंग, जो कि कंडक्ट करवाता है AACCC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिल कमेटी के द्वारा। ये जो आयुष काउंसलिंग है वो कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें 15% सीट रहता है ऑल इंडिया क्वाटा का, और 100% सीट रहता है डीम कॉलेजेस का, और 100% सेंट्रल कॉलेजेस का। इसमें सीट अलॉटमेंट आपके रैंक के बेसिस पे होता है, नीट के रैंक के बेसिस में या फिर स्कोर के बेसिस में। ठीक है, तो ये तो था ओवरऑल एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएमएस करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो या फिर क्या बन सकते हो, क्या क्या या फिर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस एज अ क्लिनिक। खोल के आप क्लिनिकल में, मतलब अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। And you can also work as a Ayurvedic doctor in both the government and private hospitals, or you can work as a medical officer in government healthcare sector, work as a health consultant, या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, एमडीएमएस कर सकते हो। अगर आपको मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी जाना है तो वो भी कर सकते हो। एंड एजुकेशन सेक्टर्स में भी जा सकते हो, जिसमें आप लेक्चरर बा एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हो। कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री सेक्टर में भी इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारा है, स्कोप बहुत सारा है। बीएमएस करने के बाद भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी भी अच्छा खासा कमा। उसके बाद बात करेंगे टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। देन मैं फर्स्टली बात करूँगी DY पाटिल्स मेडिकल कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन पुणे, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। एंड देन दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि लोकेटेड है वर्धा महाराष्ट्र में, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। एंड देन आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, नागपुर में लोकेटेड कॉलेज है, ये भी बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर में लोकेटेड कॉलेज है, ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है। सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर अबाउट दिस कोर्स, या फिर
कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे दूसरे कॉलेजेस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी मतलब कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जानना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको काउंसलिंग के बारे में भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।